बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त अडयाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं इमरान असगर साहब। सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं सहाफ़त में। और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि जो अडयाला जेल में जो समातें थी, सबसे ज़्यादा जिन 3-4 सहाफ़ियों ने इन समातों को अटेंड किया है फ़िज़िकली वहाँ पे मौजूदगी में, वो उनमें इमरान असगर साहब जो है वो मौजूद हैं। और ये हर समात पे ऑलरेडी जो है वो सुबह से शाम तक जो आते रहे हैं। और ख़ास तौर पर आज जब तोशा खाना केस का फैसला सुनाया गया तो उस वक्त भी अंदर मौजूद थे। 3-4 जो सहाफ़ी हैं वो मौजूद थे, उनमें इमरान असगर साहब भी मौजूद थे। एक्सप्रेस न्यूज़ से इमरान असगर साहब का ताल्लुक़ है। इमरान असगर साहब से बड़ा सादा अंदाज में मैं पूछूंगा कि इमरान भाई ये बताएं कि आज जब सुबह कितने बजे आप कोर्ट रूम में गए और कोर्ट रूम में आपने क्या क्या देखा और उसके बाद आप जो है वो बाहर आए और आपने ये खबर ब्रेक कर दी। साकिब साहब तकरीबन 9:30 जो है वो हम दाखिल हुए। जो जितना प्रोसेस होता है सिक्योरिटी का और सर्चिंग का वो हमने मुकम्मल किया। तो जब हम कोर्ट में पहुंचे तो जज बशीर साहब वहाँ पर मौजूद थे और जो नैब के वकला हैं सरदार मुजफ्फर अब्बासी उनकी क़यादत में मौजूद थे, जबकि जो दीगर स्टाफ है नैब का वो मौजूद था। तो जैसे ही मीडिया पहुंचा तो जज साहब ने हमें बल्कि बैठने का कहा कि आप लोग बैठें, क्योंकि हम उनके एहतराम में खड़े थे। तो जज साहब ने सरदार मुजफ्फर अब्बासी को जो है वो रोस्टम पर बुलाया और उन्हें कहा कि कार्रवाई का आगाज़ करते हैं, जिसके ऊपर अमजद परवेज साहब नहीं पहुंचे थे, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है? नहीं सर, अमजद परवेज नहीं आए थे, वो कन्विक्शन सेंटेंस के बाद आए। लेकिन सरदार मुजफ्फर जो है वो लीड कर रहे थे। तो इसी दौरान जो है वो इनसे इजाज़त ली गई। इन्होंने कहा जी बिल्कुल हम रेडी हैं, आप कार्रवाई का आगाज़ करें। जिसके ऊपर जज बशीर साहब ने कहा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो अकरम थे उनको बुलाया गया कि आप खान साहब को लेकर आए और बल्कि उनसे पूछा कि क्या बुशा बीबी आ गई हैं। तो उसके ऊपर अकरम ने बताया कि बुशा बीबी नहीं आई। अकरम ये वो जेल के हैं? जी बिल्कुल, ये वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है जो कि डिप्यूट है खान साहब के ऊपर। तो मतलब उनकी जितनी मूवमेंट होती है कमरे से आना जाना, ये प्योरली उनके लिए स्पेसिफिक है। तो वो जो जज के हुक्म के ऊपर, हिदायत के ऊपर जो है वो गए, सेल में गए। खान साहब को तकरीबन 3 मिनट के बाद वो वापस आ गए, क्योंकि कोर्ट के बिल्कुल करीब ही खान साहब का सेल है। तो जब वापस आए तो खान साहब भी रोस्टम पर आ गए। उन्होंने कहा जी सर बुलाया गया। तो जज साहब ने कहा कि आपका 342 का बयान किधर है, आप जमा कराएं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो हाजिरी के लिए बुलाया गया, अकरम से पूछ लें। अकरम ने मुझे कहा कि आपने हाजिरी लगानी है, आप 342 का बयान कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा खान साहब आपको कल ही कहा था कि आज जो समात का आगाज़ होगा वो 342 के बयान से होगा, तो आप जो है वो जमा कराएं। तो खान साहब ने कहा वो मेरे पास मौजूद है लेकिन कमरे में है, रिटर्न है। तो 342 में सवाल कितने थे? ये कल इनको प्रोवाइड किया गया, बुशा बीबी को अलहदा से, खान साहब को अलहदा से। तो बुशा बीबी के तकरीबन 25 सवाल थे और इसी तरह जो बानी पीटीआई हैं इमरान खान, उनके तकरीबन 27 सवाल थे। तो कल जो समात हुई थी उसमें बुशा बीबी ने जमा करा दिया था, लेकिन इमरान खान का जो 342 का बयान है वो रहता था। तो इस कहने के बाद जो है वो खान साहब ने कहा कि मेरे वकला जब आएंगे तो उनके सामने मैं कराऊंगा। तो जज साहब ने कहा नहीं, आपने अभी कहा है कि आपका तहरीर है तो लेकर आए। तो उन्होंने कहा हो सकता है कोई रद्दो बदल करना हो। तो जज साहब ने कहा आप बयान लेकर आए, मेरा स्टेनो मौजूद है, कंप्यूटर मौजूद है, क्योंकि हमने टाइप करना है आपका रिप्लाई। तो आप टाइप करवाएं, इतनी देर में वकला आ जाएंगे और उसके बाद जो आपने डिलीशन करेक्शन करानी है वो आप इजीली करा लेंगे। तो जिसके ऊपर जो है वो इमरान खान अदालत से बाहर गए, बल्कि उन्होंने शिकवा किया डिप्टी सुपरिटेंडेंट से गुजरते हुए हमारे पास से कि अकरम तुमने मुझे धोखे में रखा है, तुमने कहा था हाजिरी लगानी है और यहाँ पे तो 342 का बयान है। तो उसके बाद वो चले गए। तो तकरीबन 5 मिनट के बाद अकरम साहब वापस आए और जज साहब ने उनसे मुखातिब होकर कहा कि अकरम खान साहब किधर है। तो उन्होंने कहा जी कि खान साहब कमरे से वापस नहीं आ रहे। जिसके ऊपर जज ने इस्तफसार किया कि क्यों नहीं आ रहे। तो फिर अकरम ने बताया कि खान साहब ये कह रहे हैं कि जब तक उनके वकला नहीं आते वो ना तो अपना बयान लेकर आएंगे और ना खुद अदालत में पेश होंगे। तो उसके बाद आपको पता है तमाम हुज्जत किया गया। अदालत ने अपने अदालती एहलकार को कहा कि आप जो केस टाइटल है उसको पुकारें। एहलकार जो है वो बार बरामदे में गया, उसने केस टाइटल पुकारा, लेकिन खान साहब नहीं आए और बुशा बीबी ऑलरेडी, क्योंकि वो तो जेल में ही मौजूद नहीं थी। उसके बाद जो है वो सेंटेंस सुना दिया गया। सेंटेंस उर्दू में ही पढ़ा, इंग्लिश में उन्होंने पढ़ा या वैसे ही? जी बिल्कुल, ये सेंटेंस जो था कुछ उर्दू में पढ़ा गया, कुछ इंग्लिश में पढ़ा गया और उसके बाद फिर जज साहब जो है वो अदालत से चले गए। और जो नैब के वकला थे उन्होंने फिर मीडिया को थोड़ी ब्रीफ भी किया। तो उसके जो, क्योंकि खदो खाल जो थे वो सारे उन्होंने बताया कि 14 साल कैद है और टोटल जो इनको फाइन किया गया वो तकरीबन 1570 मिलियन का किया गया। ईच जो है वो 787 मिलियन जो वो जमा करा सकेंगे। तो उसके बाद फिर आपके सामने बुशा बीबी भी आ गई और गिरफ्तारी भी दे दी।
बहुत शुक्रिया इमरान असगर साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि आज जो कोर्ट में जो कुछ हुआ, जो कुछ उन्होंने देखा, वो क्या था और उसको कैसे जो है वो उन्होंने जो है वो वहाँ पे सज़ा दी गई कि इमरान खान जो है वो वहाँ पे आए, और ये सारा सिनेरियो जो है उन्होंने यहाँ पे अदालत में जो कुछ देखा वो उन्होंने बताया। इस केस का जो मामला है वो ये है कि अदालत की जानिब से 14 साल कैद की जो सज़ा सुनाई गई है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। केस ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोशा खाना से एक जो ज्वेलरी सेट है उसमें घड़ी भी और ये चीज़ें जो है वो सारी मौजूद थी, ये सेट उन्होंने लिया और इसमें जो कीमत लगाई गई तोशा खाना में वो 1 करोड़ 80 लाख रुपया कीमत लगाई गई। 50% इन्होंने पैसे दिए, मतलब 90 लाख रुपया दे के वो इन्होंने रिटेन कर लिया। और नैब ने कीमत लगवाई दुबई से और वो कीमत थी 3 अरब 16 करोड़ रुपए। मतलब नैब ये कहता था कि 3 अरब 14 करोड़ कम कीमत लगाई गई। फिर नैब ने जिस बंदे ने कीमत दुबई से लगाई थी उसका गवाह बतौर गवाह उनको पेश किया यहाँ पे। उसने ये कहा कि मैंने ये तस्वीर देखकर कीमत का तयन किया है। तो ये एक ऐसा मामला था कि जिसमें काफ़ी जो है वो मेरा ये ख्याल है कि सवालात उठते थे कि एक जो तस्वीर या एक जो चीज़ जो नायाब है दुनिया में, जिसका प्रोसिक्यूशन कह रही है कि नायाब है, इसलिए पाकिस्तान में कोई जो है वो उसकी कीमत लगाने वाला नहीं है, तो उसकी कीमत दुबई में बैठे एक ज्वेलर ने तस्वीर देखकर कैसे लगा ली, ये बहुत बड़ा सवाल था। इसके अलावा इसमें जो गवाह थे वो 20 गवाह थे, जिसमें से 16 गवाह जो है उन पर उनके बयानात हुए और 4 को गिव अप कर लिया गया। उसके बाद जो जरा की बारी आई तो जरा जो है वो नहीं की गई। इमरान खान के वकला को पहले जो है वो उनका हक जरा ख़त्म किया गया कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा वकील जो है वो वकालतनामा तब्दील कर रहा है। और उसके बाद उनकी जब हक जरा ख़त्म हो गया उसके बाद एक मामला तो ये आ गया। फिर 342 का जो स्टेटमेंट है, जिस तरह इमरान असगर साहब ने बताया कि वो स्टेटमेंट भी नहीं लिया गया, बुशरा बीबी भी नहीं आई, बुशरा बीबी और इमरान खान की गैर मौजूदगी में सजा दे दी गई, फाइनल आर्गूमेंट्स भी नहीं हुए, वकला भी नहीं थे। तो ये 3 बड़े ऐसे स्टेप्स हैं कि जो इमरान खान को अपील में भी फेवर करेंगे और इमरान खान की और बुशरा बीबी की इस केस में 1 से 1.5 माह में ज़मानत के वाज़ेह इम्कानात जो है वो मौजूद हैं। सिर्फ इसी बुनियाद पर क्योंकि प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, प्रोसेस वायलेट हुआ है और जो फेयर ट्रायल था, ड्यू प्रोसेस था, वो नहीं हुआ। तो इतना हेस्ट में पता नहीं क्या वजह है कि ऐसे जज जो है वो फैसला कर देते हैं, अदालतें फैसला करती हैं। इस किस्म के जो केसेस हैं, अगर जेन्युइन केसेस हैं तो उनमें जेन्युइन तरीके से चलाया जाना चाहिए, प्रोसिक्यूट होना चाहिए। चाहे जाए कि आप इस तरह चलाएं कि वो आपका अदालतों का मजाक बने। और इस केस में और साइफर के केस दोनों में इस तरह फैसला सुनाया जाएगा जैसे कि अदालतों का मजाक ही बन रहा है। और ये आपको पता चलेगा जब ये अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुलेंगी तो पता चलेगा। तो इस केस में तो तबाही फेर दी है, मतलब पूरी जो प्रोसेस था उसको वायलेट किया गया है। बहरहाल देखते हैं कि अपीलों में क्या होगा। और ये थी आज की अपडेट दयाला जेल के बाहर से। मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।